गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोग पढ़ रहे थे कि इनोलाइजेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जिनको इंक्रीज करने पर, जिनके लगने पर स्टेबिलिटी ऑफ फेनोलिक फॉर्म थोड़ा बढ़ती है। जैसे एच बॉन्डिंग हो गई, कॉन्जुगेशन हो गया, एरोमेटिसिटी हो गई, और हमारे पास सिंपल अगर कभी कहता है सॉल्वेंट का टाइप्स कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है तो कीटोफॉर्म ज्यादा फेवर करता है, और अगर कोई नॉन पोलर है तो इनोलिक फॉर्म ज्यादा फेवर करता है। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। ठीक, अब जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, देखो कि कल कुछ एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा था ट्राइड सिस्टम। ट्राइड सिस्टम दो टाइप से डिस्कशन होता है, कीटोइनॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, दूसरा था हम लोग का नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म। देखो नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म, ऐसा कुछ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो नाइट्रो एसी नाइट्रो टॉटोमेरिज्म है, ये अकर किस में होती है? ठीक, दिस टाइप ऑफ ऑसिमेरिज्म अकर्स इन नाइट्रो कंपाउंड। बच्चों नाइट्रो कंपाउंड में ये सब डिस्कशन होती है। बच्चों मेरी आवाज क्लियर हो रही है ना? यस सर आ रही है। चलो ओके, देखो नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म हम लोग जब पढ़ेंगे तो जैसे हमने पढ़ा था सर, टाटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ओके, फिर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, राइट, जो कार्बोनिल ग्रुप में होती है, जिसमें अल्फा एच, एक्टिव अल्फा एच, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा एच पार्टिसिपेट करता है और फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। ठीक है, sp2 अल्फा एच पार्टिसिपेट नहीं करता ड्यूरिंग द टाटोमेरिज्म में। ठीक है, अब जो नाइट्रो एसी नाइट्रो टाटोमेरिज्म है, दिस अकर इन नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड में होती है। नाइट्रो कंपाउंड क्या होते हैं? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं सर, आर CH2 NO2 ऐसे बना दिया हमने। अच्छा, ऐसे और भी होता है, RCH R N डबल बॉन्ड O, ये बन गया। एक और बना दिया RCR R N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसमें, अब इसमें देखते हैं। देखो ठीक, इसमें होता क्या है, अल्फा एच पार्टिसिपेट करता है, तो हमें मालूम है ये ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा एच यहां से यहां माइग्रेट करेगा। देखो तो देखो 1 2 3 1 3 माइग्रेशन, आर सी एच एक बॉन्ड वहां हट गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर ओ एच और कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इसको हम लोग बोलते हैं कि नाइट्रो ग्रुप है, दैट्स फॉर्म नाइट्रोफॉर्म, और इसको हम लोग बोलते हैं एसी नाइट्रोफॉर्म। एसी नाइट्रोफॉर्म, एसी का मतलब इसके पास OH है, देखो ऐसे, तब इसको बोल देते हैं एसी नाइट्रोफॉर्म। देखो ऐसा कुछ बन गया। ठीक, तो जरा इस वाले में देखो, इसके पास भी अल्फा एच है बच्चे, ये अल्फा एच यहां माइग्रेट करेगा और ऐसा कुछ बन जाएगा, डबल बॉन्ड एंड OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। अब ये जैसे हो जाएगा नाइट्रोफॉर्म, तो ये बन जाएगा बच्चों एसी नाइट्रोफॉर्म, एसी नाइट्रोफॉर्म। ठीक, अब चलो इसको देखो, ये ग्रुप है, ये अल्फा, क्या इसके पास अल्फा एच है बच्चे? बताओ। नो सर, नहीं। ड्यू टू absence of अल्फा एच, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा एच, नो टाटोमेरिज्म शो, टाटोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं होगी, टाटोमेरिज्म शो नहीं की जाएगी। ठीक, क्यों नहीं की जाएगी? क्यों? क्योंकि उसमें देखो बच्चों, ठीक है, अल्फा एच है ही नहीं, sp2 है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो शो नहीं करेगा। अच्छा, जब NO2 इस ये CH2 NH2 कहीं दिखता है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, इसको बोलते हैं 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड। मतलब 1 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड शो करता है टाटोमेरिज्म, 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड शो करता है टाटोमेरिज्म, बट 3 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास अल्फा एच एब्सेंट होता है बच्चों।
ठीक है, नाइट्रो एसिनाइट्रो टाटोमेरिज्म। ठीक, तो टाटोमेरिज्म डिफरेंट टाइप की होती है, अलग अलग उसमें, ठीक है, कई अलग अलग हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट केवल और केवल आपके सिलेबस के लिए कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म है बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस थोड़ा बहुत नाइट्रो एसिनाइट्रो टाटोमेरिज्म डिस्कस कर ली जाती है, ठीक है, और थोड़ा बहुत अलग अलग करते होते हैं। तो नाइट्रो एसिनाइट्रो टाटोमेरिज्म ऑलवेज डिस्कस इन नाइट्रो कंपाउंड्स। 1 degree नाइट्रो कंपाउंड शो टाटोमेरिज्म, 2 degree नाइट्रो कंपाउंड शो टाटोमेरिज्म, but 3 degree do not show. Why? Because due to absence of alpha H. उसके पास अल्फा एच होते ही नहीं है, जब अल्फा एच होंगे नहीं तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, देखो बच्चों, इसको आगे बढ़ाएं। बोलो बच्चों। यस सर। चलो इसको हम रफ कर रहे हैं बच्चों। ठीक, अब ये थोड़ी थोड़ी सी पढ़नी, मेन वही पढ़नी थी, नाइट्रो एसिनाइट्रो टाटोमेरिज्म, उसको हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना था बच्चों। बस अब देखो इधर, जैसे कभी कभार थोड़ा थोड़ा सिंपल से पूछ ली जाए, जैसे नाइट्रो में पूछ ली गई, ऐसे कभी कभी। अच्छा ये बताओ बच्चों, नोट करके, पहला कंपाउंड कौन सा था ऑर्गेनिक जो बना था लैब में? यूरिया। यूरिया। फार्मूला क्या होता है, हम भूल गए, फार्मूला क्या होता है? अच्छा अगर आपसे कहें यूरिया का आईयूपीएसी नाम बताओ बच्चों, चलो जल्दी से बताओ, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरिया। शाबाश, देखिए कौन बता रहा है जल्दी से, गुड गुड क्विक, जल्दी से राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिस्कस्ड इन लैब। एक भी नहीं बच्चों, चैट में लिख के भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट राइट द आईयूपीएसी ऑफ यूरिया। पूरा चैप्टर आईयूपीएसी पढ़ लिया। आईयूपीएसी कॉमन नेम इसका यूरिया है सर कार्बामाइड। कॉमन नेम है, चलो डाई मेथाइल कार्बामाइड, वो ऐसे बोलते हैं, यूरिया का वो कार्बोनिक एसिड का डाई एमाइड ग्रुप होता है कार्बामाइड। हमें आईयूपीएसी पूछना बच्चे, आईयूपीएसी, शाबाश। पहले देखो इसमें ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है बच्चों? चैट में लिख के भेजो। आईयूपीएसी नेम ऑफ यूरिया, ग्रुप कौन सा है? CuNH2 ग्रुप, एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप का आईयूपीएसी नाम होता है अल्केनामाइड, तो ये हो जाएगा 1 एमिनो मीथेनामाइड, मीथेनामाइड, ये इसका आईयूपीएसी नाम होता है। अब इसमें ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है बच्चों एमाइड। ठीक, देखा गया रूम टेम्परेचर पे ये जो H है ये भी इधर माइग्रेट करता है, और यहां पर H डबल बॉन्ड NH ऐसा कुछ बन जाता है। देखो इसको हम लोग कहते हैं, डबल बॉन्ड N को बोलते हैं इमीन, इमिडॉल, ऑल है तो इमिडॉल ऐसे बोलते हैं, इमिडॉल। देखो जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, इमीन, इमिड, इमाइड, इमाइड, ऑल, तो हमने पढ़ा है कि अगर वॉवेल से स्टार्ट हो तो उसके पहले ई गायब हो जाता है। देखो याद करो, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इमिडॉल। तो एमाइड ग्रुप इमिडॉल ग्रुप में भी चेंज होता है, दे भी शो है टाटोमेरिज्म, ये भी एक टाटोमेरिज्म है। देखो इसको हम बोलते हैं एमाइड इमिडॉल टाटोमेरिज्म, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं एमाइड इमिडॉल टाटोमेरिज्म, टाटोमेरिज्म।
ऐसे और भी होती है, नाइट्रो एसिड नाइट्रो टाटोमेरिज्म, वो नाइट्रोसो नाइट्रोसो जो ग्रुप होता है एनो, नाइट्रोसो वो भी कभी कभी शो करता है उसमें बेस पे। तो ऐसे बहुत सारी टाइप की होती है। देखो जैसे कभी हम लोग पढ़ते हैं NH2, ऐसे हम लोग पढ़ लेते हैं नाइट्रोसो CH3 N डबल बॉन्ड O, तो ये ग्रुप होता है नाइट्रोसो। नाइट्रोसो नाइट्रोसो नाइट्रोसो। अब ये अल्फा H है, ये यहाँ माइग्रेट करे CH2NOH, इसको बोल देते हैं ऑक्सीमिनो फॉर्म, ऑक्साइन फॉर्म होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्साइन इस टाइप से। तो ये भी एक टाइप का टाटोमेरिज्म शो करता है। दिस इज नोन एज नाइट्रोसो ऑक्सीमिनो टाटोमेरिज्म। तो ऐसे सिमिलर कुछ कुछ हैं एक करते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एक ही है आपका कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म, जिसको आपने पढ़ा है बहुत अच्छा कि इसमें कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ फैक्टर की वजह से इनॉलिक फॉर्म मोर स्टेबल हो जाता है कुछ के रीजन से। देखो बच्चों इतना क्लियर हो गया, इसको रफ करें बच्चों, इसको रफ कर दें। बच्चों हटाएं इसको। यस सर। चलो अब आपका टाटोमेरिज्म खत्म हो गया। अब आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो आपने पढ़ा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटा आइसोमर्स और टाटो आइसोमर्स, इन 6 में कहीं कोई दिक्कत आए तो पूछ लो। देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगा सकते हो। कभी किसी क्वेश्चन में आप फंसे हो, प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप पूछ सकते हो। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटा आइसोमर्स, टाटोमर्स। तो आपके पास नोट्स है, आपने पढ़ा होगा या कैसे कुछ कहीं कुछ फंस रहे हो तो आप पूछ सकते हो। बच्चों कोई डाउट है? बच्चों कहीं कोई डाउट है? एलिना, अर्चना, अर्पित, आस्था, नो सर। क्लियर है? तो देखो स्ट्रक्चरल 2D आइसोमेरिज्म हम लोगों ने पढ़ ली है पूरी, इसको आप बना बना के देख सकते हो और किसी भी टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर कर लोगे? कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछने हैं इसमें सिंपल तरीके से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है 3D। 3D में आता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स होता है 3D, 3 डायमेंशनल। 2 टाइप से डिस्कशन होता है, एक हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है कन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल ये होता है।
कॉन्फिगरेशनल जो होता है ये फिर दो टाइप का पढ़ते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट arrangement of groups with respect to double bond। फिर देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है? कुछ नहीं होती है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स का अरेंजमेंट होगा कहां कैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। देखो मतलब दिस रिएक्शंस अकर, ये जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो तीन जगह डिस्कस की जाती है, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N। C डबल बॉन्ड C में सबसे ज्यादा मिलता है आपको, थोड़ा बहुत C डबल बॉन्ड N में मिलेगा और थोड़ा बहुत N डबल बॉन्ड N में मिलेगा। कि C डबल बॉन्ड C के रिस्पेक्ट में, उस डबल बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में ग्रुप्स देखा जाए, डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। ठीक, देखो जैसे इसमें सबसे ज्यादा हम लोग को मिलेगा बच्चों, सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे इन एल्कीन। एल्कीन में सबसे ज्यादा डिस्कस की जाती है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर होना चाहिए जनरली। ठीक, जैसे C डबल बॉन्ड C, तो वो कहता है ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, जैसे इस पर देखो हाइब्रिडेशन sp2 होगा, पे अटैच्ड ग्रुप, जैसे ये अटैच्ड ग्रुप लग गए, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम साइड, अलग अलग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, कॉल्ड सिस फॉर्म। और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, कॉल्ड ट्रांस फॉर्म। तो दिस आइसोमेरिज्म आल्सो known as cis and trans आइसोमेरिज्म। सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ये भी कहा जाता है इसको। मतलब विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, सेम ग्रुप सेम साइड, कॉल्ड सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, कॉल्ड ट्रांस। देखो सेम ग्रुप सेम साइड कॉल्ड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड कॉल्ड ट्रांस। ठीक, जैसे ये एग्जांपल देखो, अब इनके नॉर्मल हमने भी बताए, अभी हम पूरे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। देखो कि सेम ग्रुप सेम साइड, अगर जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है इन पर हमें देखना है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड जो दो ग्रुप हैं ये लगे हों, दूसरे वाले से दो ग्रुप लगे हों। अब उनमें देखो सेम ग्रुप सेम साइड अगर दिखे तो दैट्स कॉल्ड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड दैट्स कॉल्ड ट्रांस, उसको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। देखो बच्चों
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चर देखो सेम है, जहां सिंगल जहां डबल जहां चीजें वहीं लगी, कहीं कोई अलग से नहीं लगी। बट अगर उसने हमसे डिस्कशन किया कौन सी से कौन ट्रांस है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को देखो, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनमें से जो सेम है वो देखो सेम साइड दिख रहे हैं क्या? अगर है तो सिस फॉर्म, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म। सेम ग्रुप सेम साइड नोन एज सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड नोन एज ट्रांस। कैसे देखना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से देखना है। ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे हमें देखना है। देखो बात समझे बच्चों? इसको हटाएं बच्चों, इसको हटा दें। Yes, sir. अब जैसे देखो आपको C डबल बॉन्ड C दिखाई दे, दो वैलेंसी फ्री है, A B A B, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म। और C डबल बॉन्ड C दिखाई दे, A B, किसी एक को चेंज कर दो, B A, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड दिख रहा है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। अब ये ऐसे भी दिख सकता है या कभी कभी ऐसे भी दिखता है बच्चों। जब कभी हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C, ऐसे भी दिखता है, A B C डबल बॉन्ड C, A B तो अब बस ये देखना है आपको, सेम ग्रुप सेम साइड, अलग अलग उसमें, दैट्स कॉल्ड सिस। सेम ग्रुप अपोजिट साइड, दैट्स कॉल्ड ट्रांस। इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी किया जाता है बच्चों, शॉर्ट में, ट्रिक मान लो या जैसे भी मान लो, C डबल बॉन्ड C A A B, बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? देखो इसको ऐसे भी शो करा जाता है, C डबल बॉन्ड C A B, मतलब एक से A लगा एक से B जुड़ा, A से A एक से B, तो सेम साइड हो जाएंगे तो सिस बनेगा, और अपोजिट साइड हो जाएंगे तो ट्रांस। यस, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। लेकिन यहीं पर बच्चों अगर आपको दिया जाए C डबल बॉन्ड C और यहाँ भी A लगा दिया है, यहाँ भी A और यहाँ भी A और यहाँ B, अब बताओ क्या ये शो कर पाएगा? देखो जरा बच्चों, No, sir. No, sir. एक ही No, sir. कार्बन पर, सुनना ध्यान से, ईच sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, सेम साइड, तब देख पाएंगे। अगर एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप सेम आए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। अच्छा, अगर बाई चांस ऐसे दिया जाए, ये भी A ये भी A ये भी A ये भी A, बताओ शो कर पाएगा? नहीं शो कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम ग्रुप सेम ही कार्बन पे दोनों सेम लगे हुए हैं, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, बाई चांस आपको कह दिया गया C डबल बॉन्ड C और यहाँ दे दिया जाए A और यहाँ दे दिया जाए B, अब बताओ ये शो कर पाएगा? देखो बच्चों, शो नहीं कर पाएगा। No, sir. तो इसके लिए हम लोग जब हिंट देखते हैं तो हिंट देखो सिंपल सी ऐसे दिखती है, ट्रिक्स में मान लो, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C, अगर आपको A दिया जाए और B दिया जाए, बताओ ये शो कर पाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? नो, No, sir. शो नहीं कर पाएगा। अगर आपको दिया जाए C डबल बॉन्ड C A सब सेम दे दिया तब भी शो नहीं कर पाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। अगर आपको दिया जाए C डबल बॉन्ड C A B, तब भी शो नहीं कर पाएगा बच्चों, देखो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। अगर आपको उसने बोला C, यहां लिख दिया गया, चारों डिफरेंट सेम हो गए, डिफरेंट भी हो गए और ये भी हो गए। हाँ, अब अगर उसने यहाँ पे दिया हमको A
बी, डी ए बी, और यहां लिख दिया गया ए डी। आप बताओ ये कर सकता है? एटलीस्ट एक ग्रुप तो सेम है ना? यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर दो। ठीक, उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है, चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है बच्चों, चारों ग्रुप, तो इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करनी चाहिए क्योंकि सेम ग्रुप तो दिख ही नहीं रहा है, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। अब क्योंकि हम लोग पढ़ते ही हैं एक्सेप्शनल मान लो, जो भी मान लो एक्सेप्शनल या जो भी, ये शो करेगा बाई इजेड नॉमेनक्लेचर। इजेड नॉमेनक्लेचर से ये शो कर देगा। फिर सुनना, एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे दोनों डिफरेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट दिखें तो शो नहीं करना चाहिए, बट ये शो करता है बाय इजेड नॉमेनक्लेचर। ये एक नॉमेनक्लेचर है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, उसके बेस पर शो करेगा, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि कौन शो कर पाएगा, कौन शो नहीं कर पाएगा। देखो बच्चों, सर हाँ सर अगर चारों ही है, मतलब चारों ए है तो शो करेगा? अभी देखो ये किया था हमने एग्जांपल, ये देखो, ये देखो इस एग्जांपल देखो, सर कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया तो हाँ ये देखो, हाँ देखो 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 देखो, अब इसमें देखो शो कर पाएगा भाई। एक कार्बन से दो ग्रुप सेम दिख जाएगा, एक ही कार्बन से, तो वैसे भी नहीं करेगा, तो अब तो डेफिनेटली नहीं करेगा। देखो दो दो सेम आ गए उसमें, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है जिनके बेस पे शो कर पाएगा, बस ये कंडीशन है, तब वो शो करेगा, अदरवाइज कोई भी शो नहीं करेगा। एक कार्बन में दो ग्रुप आए, शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ठीक है बच्चों, देख लो इसको, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। हम इसको रफ करें। इसको रफ कर दें। यस सर। अब आप हमको इसकी एप्लीकेशंस बताना। हम यहाँ आपको एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों, जल्दी से बताओ इसके ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा। अगर यस तो यस लिख देना, नहीं तो नो। अरे देख के भी नहीं बता पा रहे हो, देखो सर नहीं करेगा। नो सर। बाकी बच्चे देखो, यस डेफिनेटली ये शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो एक कार्बन पे दो ग्रुप सेम आ गए, डबल बॉन्डेड कार्बन पे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे देखो सेम आ गए। चलो बताओ ये शो करेगा नहीं करेगा? यस सर करेगा। यस सर। अच्छा बताना, C डबल बॉन्ड C, H H और ये H और एक जगह CH3, अब बताओ करेगा? नो सर। आप केवल डबल बॉन्ड कार्बन को देखो और वो ट्रिक्स देखो, जो ट्रिक्स आपने छापी हैं देखो, A B। अब बताओ ये शो करेगा? ये सर एक कार्बन में दो सेम आ गए, शो नहीं करेगा। तो प्रोपीन 1 के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होते क्योंकि तीनों तो सेम है, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है। फिर देखो CH3 और यहां पर आया CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बताओ ब्यूटीन 2 ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा? देखो यस सर करेगा। यस देखो देखो देखो, अगर आप इसको देखो ध्यान से तो आप यही तो बोलोगे, C डबल बॉन्ड C AB, और इधर भी तो AB है देखो, यानी एक दोनों ग्रुप सेम आ गए। देखो सेम साइड रखेंगे तो सिस बनेगा, डिफरेंट साइड रखेंगे तो ट्रांस बनेगा, और दोनों सेम है तो अच्छी बात है, दोनों के लिए हुए, बट डिफरेंट कार्बन पर है देखो, ठीक है ना। तो यस ये शो करेगा, यस। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं
ब्यूटीन 2 के 2 आइसोमर बनते हैं बच्चों, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांस फॉर्म। कैसे? CH3C, इनको बना बना के देखोगे तब आप पाएंगे बच्चों। देखो CH CH3, फिर देखो CH3H, एक को डिफरेंट कर दो, ऊपर कर दो, ऐसे कर दो। अब जब आप इसको देखोगे तो ये देखो सेम ग्रुप सेम साइड, दैट्स हो गया सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, दैट्स हो गया ट्रांस। ये आ जाएगा। क्लियर? बात समझे बच्चों? अभी और जल्दी से बताना। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर? यस सर। यस सर। नो सर, नो सर, नहीं नो करेगा सर। क्यों 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 क्यों? सर। H दोनों में एक ही साइड पे हाँ, है, C के। बस ये देख लो, इसका मतलब हुआ, देखना देखना देखना, एल्कीन 1 कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर पाएगा? बोलो। नो नो सर। सर। नहीं कर पाएगा। एल्कीन 1 का मतलब क्या हुआ? इथीन 1, प्रोपीन 1, ब्यूटीन 1, पेंटीन 1 और हेक्सीन 1, हेप्टीन 1, कोई भी 1 पर है तो 100% डबल बॉन्ड लगा होगा, तो एक कार्बन से 2 H जुड़े होंगे, और एक सेम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से 2 ग्रुप सेम अगर हो गए तो कभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। लेकिन एल्कीन 2 शो कर सकता है बच्चों। देखो देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। एल्कीन 3 शो कर सकता है बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो जैसे आपने कहा सर पेंटीन 2 बताओ शो करेगा कि नहीं करेगा, आपने कहा बता रहे, आपने इसका सीधे एग्जांपल बनाया CH2CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखो इसको आप इसके 2 बना सकते हो, एक बनेगा सिस, सिस में क्या होगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड C, H दोनों सेम साइड रख दो, लो बन गया। अब क्या करो CH3 CH2 H अपोजिट साइड लगा दो, देखो तो ये बन जाएगा सिस, ये बन जाएगा ट्रांस। देखो बच्चों, अच्छा हाँ एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको बच्चों एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगी पता है? आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में नहीं मिलेगी, सम बेसिक प्रिंसिपल में नहीं मिलेगी जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। आप जब अभी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का एक टॉपिक है, वहां पर ये दिखेगी आप, बात समझे? ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको 11th में कहीं नहीं दिखेगी, 12th में पहला चैप्टर है सेकंड बुक एनसीईआरटी में, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, वहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगी, ध्यान कर लो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो मुश्किल से आधा पेज, टोटल 1 पेज है, एक में आधा है एक में आधा है, बस उसमें आइसोमेरिज्म खत्म हो गई। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 11th में कहीं है ही नहीं, वो जो पढ़ा दे वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं है। ये सब टॉपिक वाइज टॉपिक में आपको मिलेंगी एनसीईआरटी में अगर मिलेंगी, जैसे कन्फर्मेशनल आपको मिलेगी एल्कीन्स में, एल्कीन्स में आपको मिलेगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और जब 12th में आप आओगे तब आप पढ़ोगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर बच्चों? बच्चों यस इसको सर। रफ करें, इसको रफ कर दें। यस सर। चलो देखो, और एग्जांपल जैसे आपके पास आया सिंपल एक्रोलीन, एक्रोलीन, एक्रोलीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। आप बताओ
एक्रोलीन बोलते हैं या एक्रेल्डिहाइड बोलते हैं? चलो बताओ, ये शो करेगा सिस ट्रांस? नो सर, नो सर। क्यों 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 क्यों? सर उसमें H दोनों सेम कार्बन पे हैं। वेरी गुड, शाबाश। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगी, शाबाश। चलो, क्रोटोनिक एल्डिहाइड या क्रोटोनल डिहाइड जो होता है, देखो इसका फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। चलो बताओ, ये शो करेगा? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। यस, वेरी गुड। एक सिस बनाएगा, एक ट्रांस बनाएगा। सिस CH3 C H H CHO, सेम साइड ग्रुप हो गया, सिस हो गया। और यही ग्रुप डिफरेंट साइड हो जाएगा तो ट्रांस हो जाएगा बच्चे, H CHO, ट्रांस हो गया। अच्छा, एक और पढ़ते हैं हम लोग, सिनेमिक एल्डिहाइड। देखो C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप बताओ, ये शो कर पाएगा? यस सर। वेरी गुड, Yes. शाबाश। यस, सिस और ट्रांस दो बना पाएगा। जब सिस बनाएगा तो C6H5CH सेम साइड लगा दे और CHO। जब ट्रांस बनाएगा तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO। देखो ये बन जाएंगे, ठीक है। चलो, एक और है, एक्राइलिक एसिड। इसका फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल। चलो बताओ, ये सिस ट्रांस बना देगा? नो ज्योमेट्रिकल सर। आइसोमर। वेरी गुड, शाबाश। अब सीख गए इसका मतलब, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा बताना, क्रोटोनिक एसिड है एक, इसका फार्मूला होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल। बताओ, ये शो करेगा? यस सर। वेरी गुड, देखो धुआंधार आंसर आने लगे आपके तुरंत। सिस ट्रांस दो शो करेगा, ठीक है। एक और है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, सिनेमिक एसिड। इसका फार्मूला होता है C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOH। चलो बताओ, ये शो करेगा यस बच्चों? सर। यस सर। यस, वेरी गुड, शाबाश। ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक सिस बनाएगा, एक ट्रांस बनाएगा। देखो, ठीक है, समझ गए बच्चों? अब हम इसको आगे बढ़ाएं। नो सर। अच्छा, नोट कर लो अपने हिसाब से। और ये सब जगह जगह एग्जांपल पूछे जाते हैं, ध्यान कर लो। हम हर वो एग्जांपल डिस्कस कर देंगे जो आपके पीछे अनसॉल्व्ड में या जो पीछे के जितने पेपर कभी आप लगाओगे कैसे क्या जो पूछे जा सकते हैं, वो सब एग्जांपल हम ऐसे ही थ्योरीज में जब जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो हम फटाफट उसको डिस्कस कर देंगे, ताकि एक बार आप उसको सीन कर लो। फिर जब दोबारा या तिबारा आप देखोगे तो आपको सिंपल सा लगेगा कि यार ये तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। तो जब हम चीजों को कई बार देखते हैं तो वो हमें बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाती है चीजें, ठीक है। अब रफ करें, आगे बढ़े। बेटा आप लोग क्लास में इतने लोग हो? कितने लोग हो आप लोग बच्चों? आस्था, यस सर। आप लोग क्लास में इतने लोग हैं? सर नहीं सर, ज्यादा है बट अटेंड नहीं करते शायद। चलो बच्चों, इसको आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। फिर इसको, हाँ इसको रफ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो,
उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे हमारे पास एग्जांपल आया CH COOH डबल बॉन्ड CH COOH। देखो ये दिखा गया है। अब बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? यस सर। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। वेरी गुड, शाबाश। ये दो फॉर्म बनाएगा, एक बनाएगा सिस फॉर्म और एक बनाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक, सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म। ठीक, COOH डबल बॉन्ड COOH और इधर H इधर H। अच्छा यही C डबल बॉन्ड C है, COOH और यहाँ पर COOH और H और H। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, देखो इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड। मैलेइक एसिड। और इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग डिस्कशन करते हैं इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड। तो कभी कभी वो कहता है कि मैलेइक और फ्यूमेरिक आपस में क्या होते हैं, ऑप्शन दे देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, चेन आइसोमर, जो भी। तो आप बताओ उसका आंसर क्या लिखोगे? ये दोनों आपस में क्या है? बोथ विल बी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बोथ विल बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बच्चे। ठीक है, दोनों क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो कभी ऐसे डिस्कस करें मैलेइक, फ्यूमेरिक या फिर सिनेमिक एसिड या कैसे भी, तो कुछ फार्मूले उसके हमने डिस्कस कर दिए ताकि आप इजीली उनको देख लो। ठीक है, जैसे कभी कभी ऐसे करके सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Br, यहाँ पर Br, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3E। ठीक, और कहते हैं बताओ ये क्या है, तो आप बस देख के बता सकते हो। जैसे स्ट्रक्चर दिया जाए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सेम ग्रुप अलग अलग सेम साइड पे है, दैट्स कॉल्ड सिस। अब अगर इसका ट्रांस पूछा गया तो किसी एक को रोटेट करा दो, किसी एक को रोटेट करा दो। सपोज जैसे इसको रोटेट करा दिया तो ये Br, ये वाला देखो, तो ये बन जाएगा ट्रांस। तो जब ये सब पूरा पढ़ लेते हैं फिर वो हमसे कहता है ये हमको बताओ नोट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन क्या है? क्या होना चाहिए? हम कैसे पहचानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जनरली देख लेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन में देख लेते हैं, अगर दोनों ग्रुप सेम है एक ही कार्बन पे तो शो नहीं करेगा। डिफरेंट डबल बॉन्डेड कार्बन पे, डिफरेंट कार्बन्स पर डिफरेंट ग्रुप देखें जब उसमें, तो एटलीस्ट एक ग्रुप सेम है जो सेम साइड, तो सिस नहीं तो ट्रांस। ऐसे करते हैं हम लोग नॉर्मली। ठीक है, चलो। तो कहता है इसकी इसेंशियल कंडीशन क्या है? इसेंशियल कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक, तो अगर हम आपसे बात करें कि बच्चों कहीं पर डबल बॉन्ड है, क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा? बच्चों कहीं पर डबल बॉन्ड अगर है तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर देगा? नो सर, फंक्शनल ग्रुप्स पे डिपेंड करेगा जिसमें लगे। डबल बॉन्ड प्रेजेंट, देन मे बी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आप देखो पीछे आपने पढ़ा था इथीन डबल बॉन्ड था बट ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हुई। प्रोपीन 1 डबल बॉन्ड था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हुई। एल्कोहल बॉन्ड था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हुई। तो इसकी फिर कंडीशन क्या है? वो कहता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन
इसकी इसेंशियल कंडीशन है, मतलब जब सिंगल बॉन्ड लगा होता है तो फ्री रोटेशन होता है। फ्री मतलब जो रोटेट होता है, सिंगल बॉन्ड लगा हो तो फ्री रोटेशन होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड लगा हो तो फ्री रोटेशन नहीं हो पाता। क्यों? उसका रीजन भी केमिकल बॉन्डिंग में छुपा है। जब कभी आप पढ़ते हो वहां पर, तो वहां आपको बताया जाता है बच्चों, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन जब आप डबल बॉन्ड का केस पढ़ते हो बच्चों, तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, और पाई का फॉर्मेशन कभी भी एक्सियल ओवरलैपिंग से नहीं बनता, हमेशा लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है। लैटरल मतलब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से, और साइड बाय साइड जब बॉन्ड बनते हैं तो वो दो जगह से जुड़ जाते हैं, और भले ही वीक होते हैं, बट एडिशन उनका दो जगह से हो जाता है, साइड बाय साइड। याद करो पीपी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। यस सर। तो वो पूरी तरह से फ्री रोटेट नहीं कर पाते। ड्यू टू दिस, डबल बॉन्ड के अंदर हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है, जैसे कभी कभी देखो हम लोग आर्मी एरिया से गुजरते हैं तो वहां लिखा रहता है प्रोहिबिटेड प्लेसेस, जाना निषेध है, लाइक दिस, राइट। सिंपल वैसे ही कि जो घूर्णन हो रहा है, जो हमारा रोटेशन हो रहा है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब पूर्णतया कंप्लीटली नहीं हो रहा है, रुक रुक कर हो रहा है। तब उनमें यह देखा गया कि एक्चुअली जस्ट अपोजिट वाली जो फॉर्म है वो थोड़ी स्टेबल होती है, अदरवाइज बाकी फॉर्म स्टेबल नहीं होती। जैसे बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे, सर तो फिर इसी को क्यों लिखा गया, यही क्यों लिखा गया? तो एक्चुअली क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म जस्ट अपोजिट फॉर्म है। आप देखो जैसे ये कोई फॉर्म है, अगर आप फिगर को देख रहे हो, देखो, तो अगर हमने कहा इसको धीमे धीमे से रोटेट किया गया, ठीक है, लेकिन जैसे ही अपोजिट हुआ तो ये मोर स्टेबल हो गया। क्यों मोर स्टेबल हो गया? अभी देखो सेम ग्रुप है, डिस्टेंस पास है, सेम ग्रुप में रिपल्सन होता है बच्चों, और थोड़ा सा दूर हुए, थोड़ा सा दूर हुए, थोड़ा सा दूर हुए। देखो ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है, देखो, और जितनी ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगी रिपल्सन उतना कम होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। अभी नहीं समझे बच्चों? बच्चों समझ में आया कुछ? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा सिंपल है, आप तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। बट अगर आप उसको समझने में बैठे कि एक्चुअली सर ये होना क्या चाहिए, तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है, उसी में हो रहा है जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है। अब पाई बॉन्ड में ऐसा क्या होता है? तो सर पाई बॉन्ड तो ओवरलैपिंग से बनते हैं। ओवरलैपिंग कैसी होती है? दो टाइप की ओवरलैपिंग होती है, या तो एक्सियल या तो साइड बाय साइड। अब जो एक्सियल है वो हेड टू हेड है, इसका मतलब उसमें एक ही सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब उसमें फ्री रोटेशन होता है। बट जब हम साइड बाय साइड को ओवरलैपिंग करते हैं तो वो दो जगह से लिंक होती है। देखना पीपी की जब साइड बाय साइड करो, देखो दो जगह से वो लिंक हो जाएगी, तो वो फ्री रोटेशन नहीं हो पाती। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुल मिला के डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होता है, और नहीं होता है, दैट्स नोन एज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। उसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर होती है। तो द एसेंशियल कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये ट्रांसफॉर्म वाली ऐसी क्यों लिखी गई? सर यही वाली क्यों लिखी गई? हम थोड़ा सा इधर वाला कर लेते, ऐसे कर लेते। तो एक्चुअली हमने क्या बोला अभी आपको कि सेम ग्रुप में रिपल्सन होता है। तो जब सिस वाले फॉर्म को देखो तो सेम ग्रुप की डिस्टेंस बहुत पास होगी। देखो इनको अगर देखेंगे तो डिस्टेंस पास होगी, लेकिन अब इसी को जब इधर धीमे 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 ऐसे करके आए और जब यहां ले आए हम, देखो अब ये डिस्टेंस बहुत दूर होगी। देखो इसीलिए बच्चों अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज। तो जैसे कहा जाए सर ब्यूट टूइन के दो फॉर्म बनते हैं, सिस भी बनता है, ट्रांस भी बनता है। मोर स्टेबल कौन सा होगा? चलो बोलो जल्दी से, मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा बच्चों? ट्रांस। यस, गुड 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 गुड, वेरी गुड। देखो मतलब सब चीजें देखो ऐसे ही आती हैं निकलते हुए अच्छे से, ठीक है। फिर सुन लो, रिलैक्स, जितने बच्चे पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो, कोशिश करो अच्छे से करो। देखो आगे कंपटीशन में यही सब चीजें आपको दिखेंगी, तो अभी से आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे। देखो जो नहीं पढ़ रहे, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, ठीक है। पेपर टाइम पे सब पढ़ लेते हैं, ठीक है, कैसे का, दैट्स नॉट। बट ये आप पहले से अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर आपको उस समय आपको लगे हाँ बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, ठीक है। क्लियर? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्लियर हो गया बच्चों?
बच्चों? बच्चों ये सर क्लियर। क्लियर। अच्छा ये बताओ, जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो किसके किसके बीच पढ़ रहे थे? सर सी डबल बॉन्ड सी हो सकता है, ये तो अभी हमने सिंपल केस शुरू किया है। सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है, एन डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है। देखो ये तो ऐसे कहीं डबल बॉन्ड मिलेंगे तब तो देखना ही है हमें, ठीक है। बट डबल बॉन्ड इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, it may be show geometrical isomerism, but the restricted rotation is a necessary condition. Clear? बोलो बच्चों, सर एक बार बोलो। अच्छा देखो, अब मुझे एक बताना, एक बात बताना, हम भूल गए थोड़ा। ये जो डबल बॉन्ड होता है ये क्या साइक्लो वाला भी कोई शो करता है क्या? RCI याद करो। देखो जितनी चीजें आप पढ़ रहे हो और अगर ईमानदारी से आप पढ़ रहे हो तो 100% हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर आप कनेक्ट में पहुंच गए तो आपको कभी वो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। आप ही बताओ, जब आप RCI पढ़ रहे थे तो RCI में आपने कुछ पॉइंट्स लिखे थे या जो भी किया था, जैसे भी पढ़ा हो आपने, कि एक्चुअली सर जो एल्केन होता है वो RCI शो नहीं करता, लेकिन जो एल्कीन होता है वो शो करता है। एल्कीन किसमें शो करता है बच्चों बोलो? साइक्लिक, याद करो, साइक्लो एल्केन। साइक्लोएल्केन। साइक्लो यस। तो अगर एल्कीन, जो एल्कीन है उसमें अगर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और अलग अलग सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहे हैं, वो सिस्टर्न शो करती है, तो क्या साइक्लो एल्केन नहीं शो कर सकते सिस्टर्न? हाँ है ना? सर कर सकते हैं। हाँ सुनना मेरी बात, वेरी गुड, शाबाश। साइक्लो एल्केन भी शो कर सकते हैं, बस डिफरेंस इतना होगा, सर वहां हम डबल बॉन्ड में पढ़ रहे थे लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में भी रिस्ट्रिक्शन होगा। देखो इनमें भी देखो जो ग्रुप लगे होंगे वो दो जगह से जुड़े होंगे ड्यू टू साइक्लोरिंग, इसलिए वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेट होंगे और वो भी शो करेंगे। मतलब एल्कीन का जो साइक्लो एल्केन बनता है वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। हमने बोला शो कर सकता है, नॉट मे बी। अगर सेम ग्रुप आ गया तो नहीं शो करेगा, बट वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसीलिए डबल बॉन्ड इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। बट हाँ 90% केसेस डबल बॉन्ड के ही है। आपको सबसे ज्यादा एल्कीन पढ़नी है, ये मान लो 90% एल्कीन पढ़नी है, 2% सी डबल बॉन्ड एन पढ़ना है, 8% एन डबल बॉन्ड एन पढ़ना है और 1-2 कंपाउंड और पढ़ने, खत्म। कुल मिला के ऐसे करके 10% के आसपास पढ़ लेना, खत्म। बाकी 90 to 95% आपको एल्कीन ही पढ़ना है, बट दैट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि आप कंपटीशन पढ़ रहे हो। हाँ 11th लेवल में आप बोल सकते हो कि सर डबल बॉन्ड में होता है तो डबल बॉन्ड कंडीशन होगी, ठीक है, ओके, बट मे बी अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जहां भी कहीं होगा वो सब जगह आएंगे, इस समझ लो। तो कितना समझ, बच्चों इतना समझ गए? यस सर। अब बताओ, आज हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको आप सॉल्व करोगे? यस सर। यस सर। देखो हम आपकी बुकलेट, हाँ हम आपकी बुकलेट से कुछ क्वेश्चन लगवा रहे हैं, ठीक है। आप इसमें केवल सिंपल पूछा गया है, स्ट्रक्चर्स बना के आपको बताना है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट मॉड्यूल है, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसी में क्वेश्चन नंबर, हम पेज बता दे रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज जितना पढ़ा इन पे सॉल्व होंगे। आप पेज नंबर 73, ठीक है, 73 में 6 नंबर क्वेश्चन आज आप सॉल्व कर सकते हो। 7 नंबर क्वेश्चन अभी अभी पढ़ा है आपने कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसकी कंडीशन है, और क्वेश्चन नंबर 16 आज आप सॉल्व कर सकते हो।
कौन ऐसा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? सबके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे आपको, उसके बाद आपको शो करना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? 18 क्वेश्चन नंबर आज आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 आज ही आपने एग्जाम्पल में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 62, ये सब है कि उसमें ऊपर का कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 79, सब आज इन्हीं पे क्वेश्चन है बच्चों। कौन शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 82, थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 आज ही पढ़ाया आज आपने, कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म पर बेस्ड। और इसमें बस इतने क्वेश्चन आप कर सकते हो बच्चों आज। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कीटोइनॉल ऑटोमेरिज्म पे थोड़ा सा है, बस इतने क्वेश्चन आप आज ट्राई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो आप ट्राई करना, इतने क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली, जितना आज आपने पढ़ा है देखो कंपटीशन लेवल का पूरा। ठीक है, बाकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर आपको कभी एनसीईआरटी से देखना हो तो आपको हाइड्रोकार्बन में एल्कीन ओपन करना पड़ेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी स्टीरियो आइसोमर्स आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक में नहीं है, क्योंकि आइसोमेरिज्म एक पेज में कंप्लीट है पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 11th में अलग अलग टॉपिक्स मिलेंगे आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। थैंक यू बच्चों।